ओम आलू गोभी स्वाहा। ओम आलू गोभी स्वाहा। ओम आलू गोभी स्वाहा। ओम आलू गोभी स्वाहा। ये भाटा मुरई गोभी आलू टमाटर बैगन स्वाहा। रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक ढोंगी बाबा रहा करते थे। वह इतने बड़े ढोंगी थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वह बहुत बड़ा ढोंगी थे और जहाँ पासिया तो एक नंबर के ही थे। उनका बस एक ही काम था, लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसा ऐंठना और लोगों को गुमराह करना। बस उनका यही काम था। अरे सुनते हो भैया, वो गांव में ना एक बाबा आए हैं। सुनने में आया है वो बाबा बहुत अच्छे हैं। जो कहते हैं वह हो जाता है और जो नहीं कहते हैं वो भी हो जाता है। बहुत ही अच्छे हैं। क्यों ना चलो भैया हम दोनों लोग उनसे मिल लेते हैं। चलो ना भैया। धीरे धीरे पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि जंगल में बाबा आए हैं, वो भी बहुत अच्छे और ईमानदार। यहाँ कौन जानता है कि ढोंगी बाबा है वो तो। एक दिन ऐसा होता है कि अरे उठो भैया, ओ भैया उठो भैया, चलो बाबा से मिलकर आते हैं। उठो ना भैया, कितना सोते हो। आपकी एज भी हो गई है 50 साल, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है। चलो ना पूछ कर आते हैं भैया। पूरे गांव वाले बाबा से पूछ कर आ गए और सब बहुत खुश है। चलो ना भैया हम भी पूछने चलते हैं, चलो ना। इतना कहने के बाद वह लड़का वहां से चला जाता है। फिर वह मन ही मन सोच रहा था, बात तो ठीक ही है, मेरी एज भी हो गई है 50 साल, क्यों न चले उस बाबा से मिल ही लेते हैं। इतना कहने के बाद वह जाने लगता है बाबा के पास। क्या बात है, आज मुर्गा खुद ही फंसने चला आया। आज तो लगता है मेरी किस्मत एकदम खुल गई है। क्या बात है। बाबा मुझे बताओ ना, मुझे क्या हुआ है बाबा। मेरा 50 वर्ष उम्र हो गया है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और ना मैं पूरे गांव में सबसे बदनसीब लड़का हूँ। बाबा आप ही बताओ ना, मुझे क्या हो गया है, जरा देखो तो सही। फिर बाबा मन ही मन सोच रहा था कि आखिर में इस बच्चे को क्या बताऊं। इस बच्चे के अंदर कुछ कमी भी नहीं है, ये बच्चा एकदम सही है, आखिर क्या बताऊं। तो बाबा उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि सुनो बच्चे, तुम आने वाले सोमवार के दिन तुम मर जाओगे और हाँ तुम एकदम टेंशन में सुबह शाम रहोगे। तुम्हें खाना पीना भी कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तुम दिन पे दिन पतले होते चले जाओगे और आने वाले सोमवार को तुम मर जाओगे। इतना सुनने के बाद लड़का बेचारा चुपचाप और उदास होकर चला जाता है और मन ही मन यह सोचता है कि मैं बस एक ही हफ्ते का और मेहमान हूँ, आखिर मेरी गलती ही क्या है। ये सोचते सोचते वह घर पर चला जाता है। फिर 7 दिन बाद लड़का मर जाता है और लड़के को कुछ भी नहीं हुआ था। लड़का बस टेंशन में यही सोच रहा था कि बाबा ने जो कहा है वह सच ही होगा। और असलियत तो ये था
कि बाबा ढोंगी थे और लड़का मर जाता है। उसके बाद पूरे गांव वाले बाबा को भगा देते हैं। अब पूरे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी बाबा या कोई भी इंसान की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा ढोंगी होते हैं। हर एक बाबा ढोंगी होते हैं।